बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आप जानते हैं कि मैथ की हमारे पास न्यू बुक आ चुकी है। आज से हम मैथ का न्यू सिलेबस स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलते हैं 1.1 की तरफ। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1, आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रैशनल और इरेशनल नंबर। क्वेश्चन 1 में हमारे पास 10 पार्ट्स दिए हुए हैं। इन 10 पार्ट्स में से हमने बताना है कि इसमें से रैशनल नंबर कौन से हैं और इरेशनल नंबर कौन से हैं। तो सबसे पहले हम रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स को लिख लिया है। आप इस मैप को अच्छी तरह से अगर अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो आपके लिए क्वेश्चन नंबर 1 को करना बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। रैशनल नंबर्स की हमारे पास 2 कैटेगरीज हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स एंड नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स वो नंबर्स हैं जो कि टर्मिनेट हो जाते हैं, यानी कि खत्म हो जाते हैं। खत्म शुदा नंबर्स को टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स कहते हैं और ये किस में आते हैं? रैशनल नंबर्स में आते हैं। अब ये टर्मिनेट कैसे होते हैं? जैसे कि 1/4 इसको डिवाइड करने से हमारे पास जो आंसर है वो आ जाता है 0.25। फाइंड के बाद हमारे पास 2 नंबर आते हैं और इसके बाद यहाँ पे टर्मिनेट हो जाता है, खत्म हो जाता है, मजीद आगे नहीं चलता। तो ये क्या है? टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, और ये किस में आता है? रैशनल नंबर्स में। नेक्स्ट एग्जांपल है 8/25। 8/25 को डिवाइड करें तो सोल्व करने से आ जाता है 0.32। फाइंड के बाद 2 नंबर्स आते हैं, उसके बाद ये टर्मिनेट हो जाता है, यहाँ पे खत्म हो जाता है। तो ये किस में आता है? रैशनल नंबर्स में। नेक्स्ट इसी तरह से 3/8 को डिवाइड करें तो सोल्व करने से आ जाएगा 0.375। फाइंड के बाद 3 नंबर्स आ गए, उसके बाद यहाँ पे खत्म हो गया। तो ये भी किस में आ जाएगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स में, यानी कि रैशनल नंबर्स में। नेक्स्ट है हमारे पास 4/5। इसको अगर डिवाइड करें तो यह आता है 0.8 और यहाँ पे टर्मिनेट हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो ये भी किस में आएगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स में, यानी कि रैशनल नंबर्स में। तो ऐसे नंबर्स जो कि टर्मिनेट हो जाते हैं, सॉल्व करने से खत्म हो जाते हैं, वो किस में आते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स में। और ये कौन से नंबर्स हैं? रैशनल नंबर्स। अब हम देखते हैं रैशनल नंबर की दूसरी कैटेगरी जो कि है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। नॉन टर्मिनेटिंग यानी कि ये टर्मिनेट नहीं होते, ये खत्म नहीं होते, मुसलसल चलते ही रहते हैं। एंड रिकरिंग, रिकरिंग जो कि मुसलसल चलने वाले और एक ही तरतीब के साथ चलने वाले। रिकरिंग मतलब बार बार आने वाला नंबर, एक ही नंबर बार बार रिपीट होने वाला। तो ऐसे नंबर को क्या कहते हैं? रिकरिंग नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग जो खत्म ना होते हो और रिकरिंग हो, यानी कि एक ही नंबर बार बार आ रहा हो। जैसे कि 1/3 को सॉल्व करने से हमारे पास आता है 0.333 एंड सो ऑन। ये 3 अब यहाँ पे रिपीट हो रहा है, यानी कि 3 जो नंबर है ये बार बार आ रहा है। एक तो ये आगे चलता ही जा रहा है मुसलसल, यानी कि ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग। और 3 जो है ये रिपीट हो रहा है, बार बार आ रहा है, तो ये क्या है? रिकरिंग। तो ऐसे नंबर जो कि मुसलसल चल रहे हो और बार बार रिपीट हो रहे हो वो कौन से होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। और ये किस में आते हैं? रैशनल नंबर्स में। इसी तरह से 1/6 को सॉल्व करें तो 0.166 एंड सो ऑन। ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी कि मुसलसल चलता जा रहा है और 6 इसमें रिपीट हो रहा है, 6 इसमें बार बार आ रहा है। तो ये क्या है? रिकरिंग डेसिमल नंबर। नेक्स्ट है 4/9। इसको सॉल्व करें तो आता है 0.444। ये 44 यहाँ पे रिपीट हो रहा है, बार बार आ रहा है। तो ये क्या है? रिकरिंग डेसिमल नंबर। और ये आगे ऐसे चलता ही जा रहा है। तो ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि खत्म भी नहीं हो रहा और बार बार रिपीट भी हो रहा है। तो ये किस में आएगा? रैशनल नंबर्स में आएगा। अब हम देखते हैं कि इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। इरेशनल नंबर्स, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग यानी कि जो टर्मिनेट ना होते हो, यानी कि जो खत्म ना होते हो। एंड नॉन रिकरिंग, अब रिकरिंग कौन से थे? रिकरिंग वो नंबर थे जो कि बार बार आ रहे थे, बार बार रिपीट हो रहे थे। तो वो क्या थे? रिकरिंग। अब इरेशनल में आ रहा है नॉन रिकरिंग, यानी कि
ऐसे नंबर्स जो बार बार एक ही तरतीब के साथ ना आ रहे हो वो क्या है, नॉन रिकरिंग। जैसे कि पाई की वैल्यू है 3.141596 एंड सो ऑन। जैसे नंबर्स मुसलसल चलते जा रहे हैं और सारे नंबर एक दूसरे से डिफरेंट आ रहे हैं, मुसलसल चल रहे हैं, यानी कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, खत्म नहीं हो रहे। और सारे नंबर एक दूसरे से डिफरेंट है, यानी कि एक नंबर बार बार रिपीट नहीं हो रहा है, एक ही तरतीब के साथ नहीं आ रहे, तो ये क्या है, नॉन रिकरिंग। तो ऐसे नंबर्स जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिकरिंग हो वो किस में आते हैं, इरेशनल नंबर्स की कैटेगरी में आते हैं। इसी तरह से हमारे पास एक नंबर है ई की वैल्यू है 2.1782818 और इसी तरह से मुसलसल आगे इसकी वैल्यू चलती जा रही है, चल रही है मुसलसल, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग है और सारी वैल्यूज एक दूसरे से डिफरेंट है, तो क्या है, ये नॉन रिकरिंग है। नेक्स्ट है हमारे पास अंडर रूट 2 को सॉल्व करने से आता है 1.414213 और इसी तरह से मुसलसल इसके नंबर आगे चलते जाते हैं, यानी कि खत्म नहीं होते, तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग और सारी वैल्यूज एक दूसरे से डिफरेंट है, ये क्या है, नॉन रिकरिंग है, तो ये किस में आएगा, इरेशनल नंबर्स की कैटेगरी में आएगा। अब अंडर रूट वाली ऐसी वैल्यूज जो कि परफेक्ट स्क्वायर ना हो वो इरेशनल नंबर्स की कैटेगरी में आएंगी और जो परफेक्ट स्क्वायर हो वो रैशनल नंबर्स की कैटेगरी में आएंगे। जैसे कि अंडर रूट 4 को सॉल्व करने से आता है 2, तो 2 एक नंबर जो है ये मुकम्मल नंबर है, खत्मशुदा नंबर है, तो ये किस में आएगा, रैशनल नंबर्स की कैटेगरी में आएगा। और ऐसे नंबर्स जो कि परफेक्ट स्क्वायर ना हो वो किस में आएंगे, इरेशनल नंबर्स की कैटेगरी में आएंगे। हर टेबल में एक परफेक्ट स्क्वायर होता है, जो परफेक्ट स्क्वायर वाली वैल्यू है वो किस में आएगी, रैशनल नंबर्स में, और ऐसी वैल्यूज अंडर रूट की जो कि परफेक्ट स्क्वायर ना पा रही हो, मुसलसल वैल्यूज आगे चल रही हो सॉल्व करने से, तो वो किस में आएंगी, इरेशनल नंबर्स की कैटेगरी में आएंगी। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 है, आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रैशनल और इरेशनल नंबर्स। हमने रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स को देख लिया है क्या होता है, हमने इसको अंडरस्टैंड कर लिया है। अब हम 1 बाय 1 सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है 2.353535 और यहाँ पे खत्म हो जाता है, यानी कि आगे मुसलसल नहीं चल रहा, तो यहाँ पे जो खत्म हो जाने वाला नंबर है वो हमने अंडरस्टैंड किया था, देखा था कि वो क्या है। हमने देखा था कि ऐसे नंबर्स जो कि खत्म हो जाते हैं वो किस में आते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स में, और वो क्या है, रैशनल नंबर्स। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास रैशनल नंबर, हम यहाँ पे लिख लेते हैं रैशनल नंबर। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.6 बार। अब 6 बार का मतलब क्या है, 6 बार का मतलब है 6 एक यहाँ पे ऐसा नंबर है जो कि मुसलसल आगे चल रहा है, रिपीट हो रहा है, तो ये आ जाएगा 0.6 बार। का मतलब ये है कि 6 यहाँ पे रिपीट हो रहा है, 6 बार बार आ रहा है, तो ये इस तरह से लिखा जाएगा। तो ऐसी वैल्यूज जो कि बार बार रिपीट हो रही हो वो किस में आती हैं, ऐसी वैल्यूज जो बार बार रिपीट हो रही हो वो आती हैं रिकरिंग डेसिमल नंबर में। ऐसी वैल्यूज जो बार बार रिपीट हो रही हो वो किस में आती हैं, रिकरिंग डेसिमल नंबर्स में, और ये भी क्या है, रैशनल नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर भी हम लिख लेते हैं रैशनल नंबर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है 2.236067 ... अब डॉट का मतलब ये है कि ये वैल्यूज आगे मुसलसल चल रही हैं। अब इसमें देखा जाए तो सारी जो वैल्यूज हैं पॉइंट के बाद वो मुसलसल चल रही हैं और डिफरेंट है, एक दूसरे से डिफरेंट है। तो ऐसी वैल्यूज जो कि मुसलसल चल रही हो, यानी कि नॉन टर्मिनेट हो, और सारी वैल्यूज एक दूसरे से डिफरेंट हो, यानी कि नॉन रिकरिंग हो, तो वो किस में आता है, इरेशनल नंबर्स में। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है हमारे पास इरेशनल नंबर। हम यहाँ पे लिख लेते हैं
इरेशनल नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन 4। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 है √7। √7 को हम चेक कर लेते हैं कि सोल्व करने से क्या आता है। √7 इक्वल 2.6457511311, यानी कि इसमें जो नंबर्स आ रहे हैं पॉइंट के बाद वो मुसलसल चलते जा रहे हैं। एक तो ये यहाँ पे रुक नहीं रहे, खत्म नहीं हो रहे, टर्मिनेट नहीं हो रहे, और दूसरा सारे नंबर्स जो हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट है, ये नॉन रिकरिंग भी है। तो ऐसे नंबर्स जो नॉन टर्मिनेट हो और नॉन रिकरिंग हो वो किस में आते हैं? इरेशनल नंबर्स की कैटेगरी में आते हैं। तो ये है हमारे पास इरेशनल नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन 5। ई की वैल्यू हमने देखी थी। ई की वैल्यू क्या है? बुक के पेज नंबर 4 के ऊपर लिखी हुई है। ई की वैल्यू हमने जो मैप ड्रॉ किया हुआ था उसमें भी लिखी हुई थी। ई की वैल्यू है 2.7182812824। जो आगे मुसलसल चलती जा रही है, यानी कि नॉन टर्मिनेट है, खत्म नहीं हो रही, टर्मिनेट नहीं हो रही। और देखा जाए तो पॉइंट के बाद जितनी भी वैल्यूज आ रही है, जितने भी नंबर्स आ रहे हैं वो सारे एक दूसरे से डिफरेंट है। तो ऐसे नंबर्स जो कि नॉन रिकरिंग हो, एक दूसरे से डिफरेंट हो और नॉन टर्मिनेट हो, खत्म ना हो रहे हो, वो किस में आते हैं? इरेशनल नंबर्स की कैटेगरी में आते हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं इरेशनल नंबर। अगर आपने मैप को अच्छे से समझ लिया है तो आपके लिए इसको करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास पाई की वैल्यू हमने मैप में देखी थी। बुक के पेज नंबर 4 के ऊपर भी लिखी हुई है। पाई इज इक्वल 3.141592 और मुसलसल आगे चलती जा रही है, यानी कि ये नॉन टर्मिनेट है, टर्मिनेट नहीं हो रही और सारे नंबर पॉइंट के बाद डिफरेंट आ रहे हैं, यानी कि नॉन रिकरिंग भी है। तो ऐसी वैल्यूज जो कि नॉन टर्मिनेट हो, नॉन रिकरिंग हो, वो किस कैटेगरी में आती हैं? इरेशनल नंबर्स की कैटेगरी में आती हैं। तो पाई क्या है? इरेशनल नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन 7। 5 प्लस √11। 5 प्लस √11 में अगर हम चेक करें √11 को अगर चेक करें तो यह आता है 3.316624, यानी कि नॉन टर्मिनेट है, मुसलसल आगे चलती जा रही है और पॉइंट के बाद जितने भी इसकी वैल्यूज, जितने भी नंबर्स आ रहे हैं सारे एक दूसरे से डिफरेंट है, नॉन रिकरिंग भी हैं। तो ऐसे नंबर्स अंडर रूट की जो कि परफेक्ट स्क्वायर ना बन रही हो, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो ऐसे नंबर्स जो परफेक्ट स्क्वायर ना बन रहे हो वो किस में आते हैं? इरेशनल नंबर्स की कैटेगरी में आते हैं। तो इसका आंसर है इरेशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास √3 प्लस √13। √3 एक ऐसा नंबर है जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। √13 भी एक ऐसा नंबर है जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो वो किस कैटेगरी में आते हैं? वो इरेशनल नंबर्स की कैटेगरी में आते हैं। तो ये हमारे पास क्या है? इरेशनल नंबर। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ये हमारे पास है इरेशनल नंबर। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। पार्ट नंबर 9 है 15/4। 15/4 को अगर हम सोल्व करके देखें तो ये हमारे पास आ जाता है 3.75 और पॉइंट के बाद दो नंबर्स आ रहे हैं 7-5। इसके बाद यहाँ पे टर्मिनेट हो जाता है, खत्म हो जाता है, मुसलसल आगे नहीं चल रहा। तो ऐसे नंबर्स जो कि टर्मिनेट हो जाएं वो किस में आते हैं? रैशनल नंबर्स की कैटेगरी में आते हैं। तो इसका आंसर है रैशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है 2 - √2 2 प्लस √2। ब्रैकेट्स लगी हुई है। इस ब्रैकेट्स का मतलब क्या होता है कि आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। यहाँ पे हम इसको देख लेते हैं कि ये रैशनल है या इरेशनल। इसको समझने के लिए
हमारे पास एक फार्मूला है a माइनस बी, उसको पहले अंडरस्टैंड कर लेते हैं। a माइनस बी, a प्लस बी इज इक्वल a2 माइनस b2। इसी टाइप का हमारे पास क्वेश्चन है, जो 2 है ये a है और जो अंडर रूट 2 है ये क्या है, ये b है। तो ये क्या आ जाएगा, a2 यानी कि 2 की पावर क्या आ जाएगी 2 माइनस अंडर रूट 2 और इसकी पावर क्या हो जाएगी 2। 2 2s आर 4 माइनस स्केयर रूट से कट जाएगा 2, 4 माइनस 2 तो क्या आ गया है 2। तो 2 क्या है, 2 एक रैशनल नंबर है, तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा रैशनल नंबर।